हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम नॉर्मल हार्मोन्स क्या होते हैं और ये हार्मोन्स जो है वो हमें कब चेक करने चाहिए और एबनॉर्मल हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हर एक फीमेल्स में ये हार्मोन्स जो है वो एक इंटरप्ले होता है ये हार्मोन्स का। और जब ओवुलेशन होता है तब ये हार्मोन्स जो है वो राइज होते हैं। जब आपको पीरियड्स होता है तब ये हार्मोन्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। सो आइए जानते हैं कि ये हार्मोन्स जो है वो कैसे हमारी बॉडी में बढ़ते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये जो हार्मोन्स है इनमें इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से पीसीओडी या फिर इरेगुलर पीरियड्स होने के प्रॉब्लम्स जो है वो हमें होते हैं। सो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक लेडी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर हार्मोन लेवल्स आपके अच्छे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर रहेगा और आपकी इनऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। सो पहले जानते हैं कि नॉर्मली कैसे आपको हार्मोन्स का इंटरप्ले होता है जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होता है। सो कोई भी स्त्री में क्या रचना होती है, एक गर्भाशय है, दो फैलोपियन ट्यूब्स है और दो ओवरीज है। अब जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है मतलब कि सेकेंड और थर्ड डे ऑफ पीरियड्स को आपका जो इस्ट्रोजन लेवल है वो एकदम कम रहता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी बहुत कम रहता है। सो उस दिन जब आपका इस्ट्रोजन लेवल एकदम कम है तो हमारे जो ओवरीज है वहाँ से हमारे बॉडी को और ब्रेन को मैसेज जाता है। वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है, उसको ये मैसेज जाता है कि इस्ट्रोजन लेवल जो कम है वहाँ से एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो जाता है। ये एज द नेम सजेस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। ओवरी जो होती है इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, इट इज अ बैग ऑफ फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ये जो फॉलिकल्स है जो छोटे छोटे हैं जो 2 mm 2 9 mm तक के होते हैं इनको स्टिमुलेट करते हैं और ये फॉलिकल बढ़ना चालू होते हैं। इसमें से एक फॉलिकल जो है वो डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और ये जो फॉलिकल है ये एक 18 टू 20 mm का बनता है। ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करना चालू करता है। तो बॉडी में एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, ओवरी में से जो एक फॉलिकल डोमिनेंट बन रहा है हर महीने में, वहां से ये जो एस्ट्रोजन है ये सिक्रीट हो रहा है। ये एस्ट्रोजन जो है ये एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है, 200 पिकोग्राम इतना लेवल मिड ऑफ द साइकिल पे होता है। मतलब कि आपके पीरियड के 14वें दिन ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो पीक होता है। ये एस्ट्रोजन का लेवल पीक होने के वक्त ये जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये भी अगेन पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। ये ल्यूटनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। सो पहले थोड़ा सा ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ना चालू हुआ था, पर जैसे ही ये एस्ट्रोजन लेवल जो है वो 200 पिकोग्राम इतना पहुंच गया तो एलएच सर्ज होता है। तो ये जो एलएच सर्ज है ये अगेन ओवरी पे के ऊपर एक्ट करता है। ओवरी के ऊपर एक्ट करके जो डोमिनेंट फॉलिकल बना था उसको रप्चर कराता है। सो ये एलएच सर्ज जो है ये हम ओवुलेशन किट में भी चेक करते हैं। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट की जैसी ये जो किट होती है ओवुलेशन किट, इसमें हम लोग ये एलएच जो है वो चेक करते हैं, इसलिए इन्हें एलएच किट या फिर ओवुलेशन किट ऐसा कहा जाता है। अब ओवुलेशन हो गया है, ओवुलेशन होने के बाद जो एग है उसको फैलोपियन ट्यूब्स ने कैच कर लिया। सो फैलोपियन ट्यूब्स ने ये कैच होने के बाद अगर नेचुरल कांटेक्ट आता है, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, नेचुरल कांटेक्ट अगर होता है तो जो स्पर्म्स है वो वजाइना में से सर्विक्स में ट्रैवल करते हैं, यूट्रस में ट्रैवल करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं और ये जो एग है इसमें ये स्पर्म एंटर करता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है वो 5वें दिन का होके फिर यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद इम्प्लांटेशन होता है। ये जो एम्ब्रियो बना है उसका इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे एचसीजी नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रेट होना चालू हो जाता है। तब तक हमारी जो ओवरी है जिसमें से एग रिलीज हुआ था वो वहाँ पे जो फॉलिकल्स बचे हैं, ये वहाँ पे जो सेल्स बचे हैं, ये सेल्स जो है वो कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। सो ये
जो एग रिलीज हुआ वो बहुत ही छोटा होता है, ये 120 माइक्रॉन्स का होता है एक एग, और जो फॉलिकल है वो तो 20 mm का था, 2 सेंटीमीटर अराउंड था। तो ये जो सारे सेल्स थे ये अभी कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। कार्पस ल्यूटियम में फैट रिच सेल्स रहते हैं ये, और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये ओवुलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये अगेन प्रेगनेंसी के लिए एक फेवरेबल चेंजेस आपके बॉडी में बना रहा है। तो ये यूट्रस के लाइनिंग्स जो है उसको भी फेवरेबल बना रहा है कि जो आने वाला जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट करेगा। तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो पहले 2 हफ्ते तक कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट किया, फिर इम्प्लांटेशन होने के बाद एचसीजी हार्मोन आया। तो ये एचसीजी हार्मोन जो है ये अगेन अभी जो कार्पस ल्यूटियम है उसको सपोर्ट कर रहा है, और ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक 7 to 9 वीक्स तक प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा क्योंकि एचसीजी हार्मोन आया है। और ये 7 to 9 वीक्स प्रेगनेंसी तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करेगा, और उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो आएगा, और ये प्लेसेंटा फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करेगा और प्रेगनेंसी आगे जाएगी। पर अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ और प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये जो कार्पस ल्यूटियम जो बना था इट विल डाई। तो ये कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा। जो 2 वीक्स तक प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहे थे ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना बंद कर देगा, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, और फिर आपको पीरियड्स आएंगे और एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो जाएगा। तो पीरियड्स बेसिकली क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, जो गर्भाशय के अंदर एक जो लाइनिंग बना है वो जो शेड होता है, बिकॉज ये जो हार्मोन लेवल्स जो है वो कम हो रहे हैं, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। So periods are nothing but the shedding of endometrium which is happening because the hormones levels are coming at the most down level। ये पीरियड्स आने के बाद फिर से फिर एफएसएच लेवल चालू होता है सीक्रेट होना, और फिर से एग ग्रो होना चालू होता है, और फिर से आपके पीरियड्स आते हैं, फिर से ओवुलेशन, और ये सारी साइकिल जो है वो रिपीट होती है। सो ये हो गया नॉर्मल साइकिल। इसमें हमने देखा कि सेकेंड डे को एफएसएच जो है वो सीक्रेट होना चालू हो गया, फिर 14th डे को एलएच आना चालू हो गया, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आया, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कम हुआ, एस्ट्रोजन कम हुआ, और फिर पीरियड्स आए। सो दिस इज नॉर्मल साइकिल। अब पीसीओएस या पीसीओडी में क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, मतलब बीज जो है वो बहुत सारे हैं दोनों ओवरीज में, तो उसकी वजह से बेसिक एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है, और फैट ज़्यादा होने की वजह से पेरिफेरल फैट से भी एस्ट्रोजन बनता है डियर फ्रेंड्स। जो ओवरी में से जो एस्ट्रोजन बनता है उसे हम एस्ट्राडायोल ऐसा कहते हैं। जो पेरिफेरल फैट है आपका, मतलब कि आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है उसमें भी एंड्रोजन से एस्ट्रोजन बनता है, उस एस्ट्रोजन को हम एस्ट्रोन ऐसा कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, एस्ट्राडायोल अलग है और एस्ट्रोन अलग है। अब ये जो एस्ट्रोन बन रहा है या फिर एस्ट्राडायोल, ये जो दोनों बन रहे हैं ये ज़्यादा लेवल में है पीसीओडी में, क्योंकि फैट की वजह से भी एस्ट्रोन बन रहा है और फॉलिकल्स भी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी एस्ट्राडायोल ज़्यादा है। इसकी वजह से एफएसएच लेवल जो है वो कम होता है, मतलब जो एफएसएच बढ़ना चाहिए और उसने एक बीज को बढ़ाना चाहिए तो वो ये कम बढ़ता है थोड़ा। तो ये एफएसएच कम बढ़ने की वजह से ओवुलेशन जो है वो एक बीज बढ़ के ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एनोवुलेशन हो रहा है। अब ये ओवुलेशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन कम भी नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होगा इसकी वजह से पीरियड्स नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से पीसीओएस में ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होगा, डाउन रेगुलेशन नहीं होगा, तो पीरियड्स नहीं आएंगे। ये प्रॉब्लम पीसीओएस में होता है। अब इसका ये जो सर्कल है ये कैसे हम कट कर सकते हैं, तो आप अगर पहले तो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, वेट लॉस आप करते हैं, वेट लॉस करते हैं तो फैट आपका कम होता है, फैट आपका कम होता है तो जो बेसिक एस्ट्रोजन लेवल मैंने बोला कि ज़्यादा है बेसलाइन एस्ट्रोजन, वो आपका कम होता है। ये बेसिक एस्ट्रोजन कम हो गया है तो ओवरीज जो
अभी इस्ट्रोजन प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, पहले टेस्टोस्टेरोन बनाना चालू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि एग्स नहीं बन रहा है, इस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, तो ये मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, और ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने की वजह से जो फेशियल फीचर्स है वो आ रहे थे, एक्ने आ रहा था, हिरसुटिज्म हो रहा था, चेहरे के ऊपर बाल आ रहे थे, पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ रहा था। तो ये सारे चेंजेस जो है वो मेल हार्मोन्स की वजह से हो रहे थे। तो ये अगर वेट लॉस हो गया तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम होने में मदद होगा, बेसिक एस्ट्रोजन लेवल, एफएसएच लेवल सीक्रेट होने में मदद होगा, और ओवुलेशन होने में मदद होगा। ओवुलेशन अगर हो गया तो अगेन पीरियड रेगुलराइजेशन में मदद हो जाएगा। जो हम लोग विड्रॉल के लिए मेडिसिन देते हैं दे आर नथिंग बट प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये मिमिक करता है, जैसे आपका प्रोजेस्ट्रॉन नॉर्मल साइकिल में आया और वो कम होने के बाद आपको पीरियड्स आए, वैसे ही हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं जनरली, नो नॉन एथिस्टेरॉन देते हैं या फिर मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये मेडिसिन देते हैं जो कि डेवरी करके या फिर प्राइमोलुटेन करके अवेलेबल है। तो ये मेडिसिन बहुत सारे पेशेंट्स को भी पता रहते हैं। तो ये मेडिसिन देने के बाद, प्रोजेस्टेरोन देने के बाद आपको, हम ये प्रोजेस्टेरोन बंद जब करते हैं तो आपको पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए, इससे ओवुलेशन नहीं होने वाला है डियर फ्रेंड्स, इससे सिर्फ पीरियड्स आने वाले हैं। या फिर अगर आप ओसी पिल्स लेते हो तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, तो ये इसमें ओवुलेशन नहीं होता है। ओनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आप लेते हो, 21 डेज के लिए बंद करते हो, उसके बाद आपको पीरियड्स आते हैं। सो ये टोटली डिफरेंट है। ओसी पिल्स जो है वो टोटली डिफरेंट है, इसमें आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमने 21 डेज के लिए दिया, वो आपने बंद कर दिया, फिर आपके पीरियड्स है, तो वो टोटली डिफरेंट है। ये टोटली डिफरेंट है कि आपको ओवुलेशन जो है वो होने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं या फिर हम प्रोजेस्टेरोन देने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं। अब ये जैसे मैंने बोला कि हम लोग एक्सरसाइज करके, आपकी डाइट इंप्रूवमेंट करके, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन लेके, ये जो आपका जो बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस जो है वो आप नॉर्मल ला सकते हो। इसमें जो एलएच लेवल ज़्यादा बढ़ा है, एफएसएच लेवल कम हुआ है, फैट की वजह से एंड्रोजन्स बढ़ रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप नॉर्मल कैसे ला सकते हो? अगेन आपका जो एक्सरसाइज रूटीन अच्छा रख के, प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट रख के, ये सारी चीज़ें जो है वो आप प्रॉपरली अगर करते हो तो आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो अच्छा रहने में मदद होता है। कब हमने ये हार्मोन टेस्ट करने चाहिए? तो जनरली सेकेंड डे पे हम लोग एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन ये हार्मोन करते हैं। प्रोजेस्टेरोन टेस्ट हमने कब करना चाहिए? तो ओवुलेशन के 7th डे पे करना चाहिए, मतलब कि अराउंड 21 डे पे हमने ये करना चाहिए। अगर अगर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो मोर देन 3 अगर हमें दिखता है तो मतलब कि आपका ओवुलेशन हुआ है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल हम जनरली डे 21 पे करते हैं। ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एएमएच टेस्ट हम लोग करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। ये आपके पीरियड्स के कौन से भी डे पे आप ये टेस्ट करा सकते हो। इसके साथ ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए हम लोग एक एएफसी काउंट करके टेस्ट करते हैं, ये सोनोग्राफी होता है, इसमें हम एएफसी काउंट देखते हैं, ओवेरियन रिजर्व देखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी होता है जो हमें ओवेरियन रिजर्व क्या है ये बताता है, या फिर स्त्री बीजों की संख्या कितनी है ये बताता है। सो दिस वाज अबाउट कि नॉर्मल हार्मोन्स आपके कैसे होते हैं, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, और कैसे हम ये जो हार्मोनल बैलेंस है वो नॉर्मल ला सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हमने बात किया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया ही, कुछ आपके बेनिफिट का आपने इस वीडियो में से जाना हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सो this was about hormonal balance and how to make the balance when it is a hormonal imbalance. So thank you so much and have a good day.